पीछे 4। आप बाएं से करेंगे, बाएं गर्दन को ले जाएंगे श्वास को भरते हुए। 1, सिर्फ गर्दन जाएगी आपकी, उधर देखेंगे। 2, दूसरी साइड में 3, 4, 4। नीचे गर्दन ढीली छोड़कर कम से कम 3 चक्कर बाएं से 3 दाएं से घुमाएं गुड़ाई में। शुरू करें। 1, 2, 3। दूसरी ओर से 1, 2 और 3। व्यायाम है स्कंद खिंचाव। ध्यान दें, एक पर जो है साइडों से हाथ उठते हुए हथेली बाहर की ओर ऊपर जाएं श्वास भरते हुए। 1, ऊपर ले जाएंगे सीधे, हथेलियां बाहर की ओर, ऊपर की ओर कंधों को खींचें, स्कंद खिंचाव। 2, 3, नीचे। एक बार फिर 1, 2, ऊपर, हथेलियां बाहर की ओर, 3, 4। यहीं से आप अपने कंधों को छूने का व्यायाम करेंगे। पहले आप स्थिति लेंगे। 1, 2, 3। यहीं से आप घुमाएंगे कम से कम 5 चक्कर आगे से। 1, 2, 3, 4, 5। दूसरी ओर से 1, 2, 3, 4, 5। आराम से आ जाएंगे समस्थिति पर। सावधान। 3, 4, सावधान। समस्थिति में आ जाएंगे। अगला है घुटना संचालन। जैसे कुर्सी पर बैठते हैं, स्थिति लेंगे, दोनों हाथ आगे, हथेलियां नीचे। 1, सामने योगाचार्य खड़े, इनको देखते हुए। 2, नीचे बैठेंगे जैसे कुर्सी पे बैठते हैं, आपके पटों पर जोर जाए, घुटनों के व्यायाम के लिए, पटों के व्यायाम के लिए। 3, सीधा। 4, नीचे। एक बार फिर। 1, 2, बहुत बढ़िया करें सभी। 3, 4। ये थे आपके थोड़े सूक्ष्म व्यायाम। वैसे व्यायाम तो जो क्लास में आते हैं बहुत कराते हैं भाटिया साहब, विजय कुमार जी, लेकिन इसमें थोड़ा समय को देखते हुए थोड़ा थोड़ा व्यायाम कराते हैं। अगला जो है खड़े होकर करने वाले आसन। पहला आसन है ताड़ासन। सामने देखते हुए, स्थिति लेते हुए, थोड़े पैरों को खोल लें। 1, 2, अंगुलियों को मिलाते हुए। 3, श्वास भरते ऊपर। 4, पंजों पर थोड़ी देर रुकने का कोशिश करें। बहुत ही बढ़िया। साइडों से आएंगे। 3, 4, 5, नीचे। एक बार फिर। 1, 2, 3, 4। साइडों से 5, 6। एक बार और कर लें इसी को। 1, 2, 3, 4। बहुत ही बढ़िया। 5, साइडों में 6, नीचे। अगला आसन है वृक्षासन। दाएं पैर से करेंगे सभी। 1 पर पैर, 2 पर हाथ,
3 ऊपर श्वास को भरते हुए कोशिश करें शरीर को रोकने की। 4 साइड में, 5 नीचे। दूसरे पैर से 1 2 3 ऊपर, 4 5, 1 2 3, बहुत बढ़िया, 4 5। अगला आसन है पाद हस्तासन। श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर जाएंगे। 1 श्वास निकालते नीचे, 2 जमीन को छू सकते हैं, जितना भी जाएं उतना बना रहें, झटका नहीं देना। 2 श्वास भरते ऊपर, 3 4। अगला आसन है अर्ध चक्रासन। दूसरा भाग भी है इसका, पाद हस्तासन का दूसरा भाग। इसमें आप घुटनों में सर लगाने की कोशिश करेंगे। एक बार कर ले इसको। 1 2, बहुत बढ़िया, काफी साधक, बहुत अच्छा कर रहे हैं। 3 4, एक बार फिर 1 2। अखिलेश जी कोशिश करें जहां तक भी आप रीढ़ की हड्डी को मोड़ कर सकते हैं यथाशक्ति। 2, एक बार फिर 1, बहुत ही बढ़िया, 2। सावधान। अगला आसन करेंगे त्रिकोण आसन। स्थिति लें, 2-3 फीट अपने पैरों को खोलें। 1 साइडों के हाथ फैलाते हुए, और आप करेंगे बाईं ओर से, दाईं ओर से। 1 दाएं पैर को घुमाते हुए, पैर को मोड़ सकते हैं और ऊपर वाले हाथ सीधा अर्ध उष्ट्रासन। पीठ पर अपने हथेलियां रखिए। हाँ जी, पेट पर हथेलियां रखते हुए पीछे की ओर मुड़ेंगे, पैर आपके पीछे सीधे। 1 पीछे को जितना भी आप रीढ़ की हड्डी को मोड़ सकते हैं यथाशक्ति। 2 एक बार फिर 1 श्वास को भरते हुए पीछे की ओर। 2 अब यहीं से करेंगे पूर्ण उष्ट्रासन। बायां हाथ एड़ी पर लगाएंगे और फिर दायां हाथ शुरू करेंगे। 1 और 2, दायां हाथ दाईं एड़ी पे, बायां हाथ बाईं एड़ी पे, और पीछे की ओर मुड़ते हुए गर्दन को पीछे की ओर डालें। 1 पीछे, शाबाश, बहुत ही बढ़िया, सभी कर रहे हैं रीढ़ की हड्डी के व्यायाम के लिए। 2 वापिस, एक बार फिर कर ले इसी को। शुरू करें एड़ियां पकड़ते हुए। 1 पीछे की ओर, 2 आराम से बैठ जाएंगे वज्रासन पर। घुटनों को खोल लेंगे, शशकासन। दोनों हाथ घुटनों के बीच में रखें, सीधे पंजे सामने, घुटने खोलते हुए आगे रखें पंजे भाई। हाँ, ये पूरा चपेट बना हुआ, उंगलियां खोले नहीं।
श्वास को बाहर निकालते हुए सीधा आगे जाना है और माथा जमीन पर लगाने की कोशिश। 1, बहुत बढ़िया। थोड़ी लगा सकते हैं सामने। श्वास भरते हुए वापिस 2, कम से कम 30 सेकंड तो रहें। वैसे तो सही आप पूर्ण लाभ लेंगे 1 से 1.5 मिनट का समय हर आसन का है। हमारे को तो यही सिखाया गया, बाबा रामदेव जी ने सिखाया 1 से 1.5 मिनट का एक आसन का समय। लेकिन समय को देखते हुए थोड़ा थोड़ा कर लें। एक बार फिर करें। श्वास को निकालते हुए आगे की ओर 1, 2, वापिस। उत्तान मंडूक आसन यहीं से करेंगे। बाएं हाथ को दाएं कंधे पर और दाएं को बाएं कंधे पर ऊपर, भूल गया, हाँ, ऊपर की ओर खींचते हुए उत्तान मंडूक आसन। कभी कभी करता है ना, कोहनियों को ऊपर की ओर खींचना, जैसे कि मंडूक मैंने जानते हो, मेंढक जैसे वो खड़ा होता है उसी की आकृति बना। विश्राम छोड़ दीजिए। एक बार फिर ऐसी तरह बाएं को दाएं कंधे पर, दाएं हाथ को बाएं कंधे पर, ऊपर की ओर श्वास को भरते ऊपर की ओर खींचिए। 2, विश्राम छोड़ दीजिए आसन। पैरों को सीधा कर लें। वक्रासन, अगला आसन करेंगे वक्रासन। दाएं पैर को बाएं घुटने के पास रखें। दायां हाथ पीछे जाएगा। वैसे करते हैं, सभी जानते हैं इसको। हाँ, ऐसे नहीं बहन जी, दूसरी ओर से करो। जो घुटना खड़ा कर लिया उस हाथ को पीछे रखें। हाँ, दूसरे से ऐसे लपेटते हुए पीछे की ओर देखें। छोड़ दीजिए आसन। दूसरे पैर से करें इसी तरह। बहुत ही बढ़िया सभी। 2, छोड़ दीजिए। एक बार और करें इसी को, दाएं घुटने को मोड़ते हुए। हमारे पीछे नितिन जी गांधी, जिनकी योगशाला भी चलती है, बहुत ही बढ़िया योगाचार्य हैं। मीनाक्षी जी बैठी हैं और बेटी और बैठी हैं, बहुत ही बढ़िया है। 2, छोड़ दीजिए। दूसरे पैर से करें। देखिए, सभी योग शिक्षक है यहाँ पर, जो कम से कम 1 साल जिसने लगा दिया, सारे अपने आप को योग शिक्षक मानो। कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं आपको। छोड़ दीजिए। अब जिन्हें सर्विस करनी है वो तो सर्टिफिकेट के चक्कर में रहें। ये जिन्होंने लगी गए हैं उनको क्या जरूरत है इसकी। तो आप अपना व्यायाम करें। अब लेट जाइए आप पेट के बल मकरासन पर। बायां हाथ नीचे दायां उसके, और एक मुंह का एक हिस्सा रखा हुआ अपने हाथों पर। कंपोज रखें भाई, अपना एक साइड का हिस्सा रखें। जब तो आपका पूरा पैर खोलें पीछे से, एडी और पंजा अंगूठा नीचे लगा होना चाहिए। कितने पैर खोलें पीछे, एडी और अंगूठा पैर का जमीन पर। सब यह है मकरासन। अगला आसन करेंगे हम भुजंग आसन, अभ्यास नंबर 1। कंधों के नीचे हाथ, कोहनियां जमीन पर, पैर मिले हुए, सिरा सीना दिखाएंगे आगे, आकाश की तरफ देखते हुए श्वास भरते हुए। 1, हाँ ऐसे भी है। पीछे इस लाइन में तीसरा नंबर, ठीक करो हाथों को साइडों में। हाँ ऐसे। 2, नीचे। एक बार फिर इसी को। 1, जितना भी आप यथाशक्ति अपने रीढ़ की हड्डी को पीछे मोड़ सके। ये सब रीढ़ की हड्डी के व्यायाम के लिए है। 2, श्वास पर श्वास का ध्यान रखें। ऊपर जाते हैं श्वास भरिए, नीचे आते हैं श्वास बाहर निकालिए।
अगला इसी का अभ्यास करेंगे, इसमें बाजू में सीधी करनी है। एक, हाँ, बाजू में सीधी करते हुए ऊपर की ओर देखें। 2, श्वास निकालते हुए नीचे। कई भाग होते हैं इसके, वैसे चलो अब 2 ही हैं यहाँ पर। एक बार फिर, एक, पैरों को मिला के रखें भाई, भुजंगासन, सर्प की तरह अपना शरीर को बनाना। 2, वापिस आइए मकरासन पर। जो आप पेट के बल लेट कर आसन करते हैं, हर आसन के बाद 5-7 सेकंड मकरासन करना जरूरी। अगला आसन करेंगे सलबासन। पटों के नीचे हाथ दे लें, हथेलियां अपनी, पैर मिले हुए, ठोडी जमीन पर, पीछे से श्वास को भरते हुए उठाएंगे पैरों को सीधा। 1, चाहे थोड़ा उठाएं लेकिन उठाएं सीधा, ठोडी जमीन पर रहेगी। 2, बहुत बढ़िया भाई अभिलेष जी। एक बार फिर, 1, लो स्थान लो जल्दी। 2, मकरासन पर आइए। बाएं से करवट लेते हुए आ जाएंगे शव आसन पर, पीठ के बल लेट जाएंगे बाएं से करवट लेते हुए। कहीं भी सोते उठो तो आप बाएं, कोई खाज खुजली नहीं। अगला आसन करेंगे सेतुबंद आसन। घुटनों को मोड़ते हुए एड़ियां पकड़े अपनी, टखने पकड़े, और बीच में जितना भी यथाशक्ति उठा सके कंधों पर और पैरों पर। 2, 1, 2, आ जाएंगे शवासन पर। अगला आसन करेंगे उत्तान पादासन। पैरों को मिलाइए, हाथ साइडों मिले हुए, 4 फुट उठा लिया नीचे, 1 या 1.5 फुट बस। 2, एक बार और इसका अभ्यास करें। 1, बहुत बढ़िया। 2, शवासन पर। इसी तरह पीठ के बल जो लेट के करते हैं, हर आसन के बाद 5-7 सेकंड शवासन जरूरी करें। अगला आसन है अर्ध हल आसन। दोनों पैरों को उठाते हुए पीठ तक, 1, 30 की डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर कर दें। हाथ नीचे रहेंगे। आराम से आते हुए फिर आसमान की तरफ खींचे हुए। 2, श्वास को उसी तरह छोड़ते हुए फिर शवासन पर। अगला आसन करेंगे पवन मुक्तासन। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए, एक पर नाक लगाएंगे घुटनों में, श्वास निकालते हुए बाहर। 1, कोशिश करें घुटनों में अपना नाक लगाने की। 2, ऐसी स्थिति में रहें। एक बार फिर करें। 2, शव आसन पर। ये आपके थे पीठ के बल लेट कर करने वाले आसन। अब बाएं से करवट लेते हुए बैठ जाएंगे सुखासन पर, सिद्धासन पर, प्राणायाम के लिए। जो भी जिस आसन में सुख से बैठ सके। पहला प्राणायाम करेंगे कपालभाति। इसमें अपने मानसिक गिनती गिनते हुए, अरे थोड़ी देर तो है, स्कूल में जाना के, अच्छा ड्यूटी, गिनते हुए शुरू करें।
एक बार फिर कर लें इसी को। 30 स्ट्रोक लगाएं। शुरू। विश्राम। अगला प्राणायाम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। हमेशा श्वास को लंबा लेना है। प्राणायाम के अंदर कम से कम 2-2.5 सेकंड लेते हुए 2-2.5 सेकंड छोड़ते हुए। हाथों की बदली नहीं करना है, सहारा दे देना है। अगर आपका हाथ थकता है तो दूसरे हाथ से कोहनी को सहारा दे सकते हैं, क्योंकि दूसरा हाथ बदलने से गलत हो जाता है प्राणायाम। विश्राम। नासिकाओं से श्वास बाहर, ये बाहर निकालें। मुंह बंद। दोनों नासिकाओं से श्वास बाहर। एक बार फिर। मुंह बंद करते हुए। एक बार फिर। दोनों हाथ घुटनों पर, आंखें बंद। कुछ देर के लिए ध्यान अवस्था में बैठें। उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए आज्ञा चक्र के अंदर अपने इष्ट देवता का ध्यान दोनों हाथ अंदर ही खोलें। नीचे की ओर लाते हुए एक बार फिर। ये था आपका प्रोटोकॉल का सारा योगाभ्यास प्राणायाम। अब आप लेंगे, थोड़ा संकल्प करेंगे। पहले मैं बोलता हूं, बाद में आप बोलें। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में हमारा आत्म विकास समाया है। मैं अपने कर्तव्य के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। 3 जयकारे लगाएंगे सभी। भारत माता की। भाई आवाज न्यारी। भारत माता की। भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। करो योग, करो योग, करो योग। आज का प्रोटोकॉल यहीं पर समापन। आगे जैसे डॉक्टर। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। करो योग, करो योग, करो योग।
ठीक है। आज अंतर्राष्ट्रीय 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 21 जून को मनाया जाएगा, उसके उपलक्ष्य में आज जो है हर्बल पार्क इंद्री में योगा प्रोटोकॉल ट्रेनिंग का अभ्यास करवाया गया और ये प्रोटोकॉल अभ्यास जो कल भी चलेगा, उसके पश्चात 13, 14, 15 को जिला स्तर पर यह अभ्यास करवाया जाएगा। फिर 19 तारीख को अनाज मंडी इंद्री में इसका जो फिर योगाभ्यास करवाया जाएगा और 21 जून को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाएगा। क्यों अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाने लगा? अंतर्राष्ट्रीय आजकल के जो संदर्भ में ये अगर हम माने कि बहुत सारी जो बीमारियां बढ़ती जा रही हैं विश्व में, बहुत सारा जो असंतोष की भावना है, बहुत सारी जो युद्ध जो होते जा रहे हैं, कोई भी एक दूसरे को देख के खुश नहीं है, तो योग जो हमें एक संदेश देता है कि हम शांति के साथ, अहिंसा के साथ, भाईचारे की भावना के साथ रहें और निरोग रहें और खुशी के साथ रहें। यही योग हमें संदेश देता है और योग हमें जो हमारा स्वस्थ कैसे रहें और हमें अपने स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करें और जो एक दीर्घायु हमारी कैसे हो, हमारी जो आयु कैसे बढ़े, इसके बारे में भी संदेश देता है। बहुत सा मानसिक तनाव, बहुत सी बीमारियां, लोग जो है टेंशन में है लोग। जी, आजकल की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है जिसमें खुद के लिए समय नहीं है, तो योग हमें खुद के प्रति भी जो है वो सोचने के लिए समय देता है। अगर हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? अगर हम अपने बारे में सोचेंगे तो हमारी बहुत सी बीमारियां जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और आयुष्मान भारत का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो हमारी खुद की हम सेल्फ केयर करें। तो अगर सेल्फ केयर नहीं करेंगे तो फिर हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। बहुत सारी जो अननेसेसरी जो हमारे इन्वेस्टिगेशन है और मेडिसिन्स पे खर्चा होगा, तो वो सारा इससे बच जाएगा। और ख़ासकर जो योग हमारे जो शरीर और मन का जो संतुलन है, उसको बनाए रखने में मदद करता है। बहुत सारी जो हमारे पेट की बीमारियां हैं, मानसिक बीमारियां हैं, शारीरिक बीमारियां हैं, उसको दूर करता है। नमस्कार सभी को। योगा प्रोटोकॉल 21 जून जैसे योगा दिवस आने वाला, तो योगा प्रोटोकॉल के तहत यहाँ पे उसकी प्रैक्टिस चल रही थी। तो यहाँ पे सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और बहुत अच्छी बात है इंदौर शहर के लिए। और एक प्रकार से 21 जून दिवस जो है वो सभी को एक मोटिवेट करता है कि सभी को योग करते रहना चाहिए। ना केवल 21 जून दिवस, 21 जून को मैं कहता हूँ कि हर रोज़ प्रतिदिन सबको योग करना चाहिए ताकि सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। और हेल्थ है तो सब कुछ है और आधी व्याधियों से मुक्त रहता है शरीर। तो आधी मानसिक और व्याधि शारीरिक रोग दोनों सही रहेंगे तो आप हमेशा एक जागरूक नागरिक तरह हैं, हर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कर्तव्य का पालन भी करेंगे और एक स्वस्थ शरीर ही इस देश की असली पूंजी है। तो मैं तो ये कहूँगा कि योग करो, निरोग रहो। थैंक यू। मैं पंडित धर्मपाल आर्य, योगाचार्य, तहसील प्रभारी, योग समिति इंद्री से मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जितने भी मेरे भारतवासी हैं सभी योग करें और निरोग रहें। जब तक हम योग प्राणायाम व्यायाम नहीं करेंगे तब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। और एक ऐसी विधा है जो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाती है। बिना खुराक खाए ही हम स्वस्थ रह सकते हैं, दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं अगर हमारा रोज़ नियमित रूप से योगा करेंगे। बाबा रामदेव जी ने एक ऐसी शिक्षा हमारे सामने योगा प्राणायाम की प्रचार प्रसार किया है जिससे कि सारी दुनिया उनके पीछे लग गई और योग की तरफ सबका ध्यान हो गया। सभी सवेरे उठते ही, चाहे वो खेतों में हो, सड़क के किनारे बैठे हों, नहर के किनारे बैठे हों, पार्कों में हैं, जहाँ पर भी देखते हैं सभी योग की तरफ ध्यान देते हैं। क्योंकि आजकल संसार में बीमारियां बहुत बढ़ चुकी हैं और इन बीमारियों से त्रस्त होकर इंसान योग की तरफ बढ़ रहा है। हमें हर रोज़ नियमित रूप से योग करना चाहिए। योग के बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है। जैसे हम खाने को हमेशा अपनी जीवनचर्या में रखते हैं, वैसे ही योग को भी जीवनचर्या में रखना चाहिए। सुबह प्रातःकाल इस शुभ वेला के अंदर कम से कम 1 घंटा व्यायाम, प्राणायाम, योगाभ्यास के लिए देना चाहिए। जब तक हम इसकी तरफ नहीं मुड़ेंगे तो हमारा शरीर बीमारी से ग्रस्त हो जाएगा और हम सुस्त हो जाएंगे और हम कोई अच्छा कार्य कर ही नहीं सकेंगे। हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है
अगर हम योग करेंगे तो हम मानसिक संतुलन हमारा बना रहेगा और हमेशा हम अच्छाइयों की तरफ बढ़ेंगे। कोई बुरा कार्य हम करने की सोचेंगे भी नहीं। देश की इससे उन्नति होगी, समाज की उन्नति होगी तो देश की उन्नति होगी और जब देश की उन्नति होगी तो सारे विश्व में हमारा देश जो है स्वास्थ्य के आधार पर नंबर 1 पर रहेगा। इसलिए सभी को यही निवेदन है कि आप जैसे हर रोज खाना खाते हैं, दूसरी चीज़ों का प्रयोग करते हैं जीवन चलाने के लिए, सबसे पहले आप योग की तरफ आएँ, योग करें। जहाँ पर भी कोई आपको योग्य शिक्षक मिले, उसके सानिध्य में बैठकर योग करें और योग करने से आपका शरीर स्वस्थ होगा। मेरा यही संदेश है सभी देशवासियों से कि आप अपने आप को स्वस्थ बनाएँ। आप स्वस्थ रहेंगे तो देश हमारा स्वस्थ रहेगा। देश स्वस्थ रहेगा तो हर चारों तरफ हमारा देश तरक्की करेगा। इसलिए सभी से निवेदन है कि आप योग को अपनाएं और अपने जीवनचर्या के अंदर इसको जैसे आप खाना आपका जीवनचर्या है वैसे ही योग भी एक जीवनचर्या का ही हिस्सा होना चाहिए, तभी हम और आप स्वस्थ रह सकते हैं।